Good morning, students. Hope you are all good. Today we are reading poem Tiptoe Night by John Drinkwater. Firstly, we recite our poem. Tiptoe Night comes down the lane, all alone without a word, taking for his own again every little flower and bird. Not a footfall, not a sigh, not a ripple of the air, not a sound to reckon by, yet I know that he is there, and I count them as I wait, step by tiptoe, step until. Hush, he is at the garden gate. Hush, he is at the window sill. So, students, the speaker in the poem refers to the night as a person, referring to him as Tiptoe Night because he comes silently without speaking a word. He comes alone and covers everywhere. The speaker asks us not to make a noise as we watch with her. So students, इसमें जो पोइट है उसने नाइट को एक पर्सन की तरह बताया है कि नाइट एक पर्सन के जैसे है। वो आती है बिल्कुल दबे कदमों से और चारों तरफ शांति होती है जब वो आती है। ना किसी की कोई भी शब्द सुनाई नहीं देता है। वो जब आती है तो वो सबको अपनी छाया में ढक लेती है, चारों तरफ अंधेरा कर देती है और बहुत ही शांति से आती है। और वो हमें कहती है कि सब चुप हो जाओ और सब शांति से बैठ के शोर मत मचाओ और आराम से देखो, अब नाइट जो है वो हो गई है। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन द पोएम बाय लाइन। टिपटॉय नाइट कम्स डाउन द लेन। दबे कदमों से रात धीरे धीरे आ रही है, चारों तरफ शांति है, किसी का कोई शब्द भी सुनाई नहीं दे रहा है। टेकिंग फॉर हिज ओन अगेन एवरी लिटिल फ्लावर एंड बर्ड। चारों तरफ फैलती जा रही है, मीन्स अंधेरा होता जा रहा है। सभी फ्लावर, सभी बर्ड, सब क्या देख रहे हैं आप? अंधेरा हो गया है। नोट ऑफ फुटफॉल, नोट ऑफ साई। ना किसी के कदमों की आवाज़ है और ना ही किसी के सांस लेने की। नोट अ रिपल ऑफ द एयर, नोट अ साउंड टू रेकन बाय। ना ही किसी हवा की सनसनाहट है और ना ही कोई भी आवाज़ नहीं है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि कुछ हो भी रहा है क्या। लेकिन अब हमें पता है, येट आई नो दैट इज़ देयर। हमें पता है कि अब शाम हो गई है तो रात भी होगी। एंड आई काउंट दैम एज आई वेट। और हम इंतज़ार करते हैं क्योंकि जैसे ही घड़ी में वक्त 8 बजते हैं, जैसे ही 8 o'clock होते हैं शाम के, तो नाइट हो जाती है। तो हमें पता है जब हम टाइम देखते हैं तो रात हो गई है। लेकिन अगर हम अपने घर के अंदर हैं तो हमें इतनी जल्दी नाइट का पता नहीं चलता है क्योंकि वो बहुत ही शांति से आती है, दबे पैरों से आती है, कोई आवाज़ नहीं होती है। स्टेप बाय टिपटॉय स्टेप अंटिल। वो धीरे धीरे से अपने कदमों से चुपचाप आ रही है और सब जगह फैल जाती है। हुश, ही इज़ एट द गार्डन गेट। हुश, ही इज़ एट द विंडो सिल। हश, अरे देखो वो गार्डन गेट तक आ गई है, अब देखो वो हमारी विंडो की दहली तक भी आ गई है। सिल मीन्स विंडो की, जो हमारी विंडो है अगर हम उस पर से देखेंगे तो अब हमें वहाँ से भी अंधेरा दिख रहा है। सो स्टूडेंट्स, इसमें पॉइंट जो है यही बता रहा है कि रात बहुत ही दबे कदमों से आती है। अंधेरा होने के बाद पता ही नहीं चलता। अगर आप अपने घर में एक रूम में हैं अंदर और वहाँ आपके पास कोई विंडो वगैरह नहीं है, शाम का टाइम है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि नाइट कब हो गई, अंधेरा हो गया। कोई साउंड सुनाई ही नहीं देती है नाइट में, सब शांत होते चले जाते हैं क्योंकि हम सब लोग नाइट में रेस्ट करते हैं। दिस पोएम इज़ रिटन बाय जॉन ड्रिंकवाटर। जॉन वॉज अ ब्रिटिश राइटर ऑफ पोएम्स एंड प्लेज। जो एक ब्रिटिश राइटर थे, वो पोएम भी लिखते थे और प्लेज भी लिखते थे। और इस पोएम में उन्होंने यही बताया है कि रात हो रही है और द स्पीकर गिव्स नाइट अ नेम एंड डिस्क्राइब्स इट लाइक अ पर्सन हु इज़ सॉफ्टली टिपटॉइंग इन। और उसमें जो पोइट है उन्होंने रात को एक ह्यूमन बीइंग की तरह बताया है, एक आदमी की तरह बताया है। उन्होंने बताया है कि वो बहुत ही दबे कदमों से चुपचाप आ जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता है। होप यू आर लाइक द पोएम। सो थैंक यू ऑल।